ये बात है तब की जब मैं अपनी प्रीवियस वीडियो एडिट करके आराम करने बैठा। उस टाइम मैंने इंस्टाग्राम ओपन करा और सबसे आगे मेरे पास जो पोस्ट आया वो था सिद्धू मूसेवाले का पोस्ट, आओ दिलदानी माड़ा, उसका पोस्ट था। उस पोस्ट के अंदर मैंने देखा कि बहुत बढ़िया मोशन ग्राफिक्स लगे हुए थे, तो उसको देखकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं भी एक मोशन ग्राफिक्स का ही ट्यूटोरियल डाल दूं, किस तरीके से इसी तरीके के मोशन में आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन इसमें फ़र्क क्या होगा कि हम उसको कॉपी नहीं करेंगे, उस पोस्टर को या उस डिज़ाइन को, हम अपना अलग डिज़ाइन बनाएंगे, क्योंकि मेरे चैनल पर हम कॉपी करने पर ध्यान नहीं देते। लास्ट वीडियो फ्रीज फ्रेम इफेक्ट, यूट्यूब पर सर्च करते हैं फ्रीज फ्रेम इफेक्ट, हाउ टू डू फ्रीज फ्रेम इफेक्ट, 5 फ्रीज फ्रेम इफेक्ट्स, फ्रीज फ्रेम इफेक्ट, फ्रीज फ्रेम इफेक्ट, फ्रीज फ्रेम। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सबसे पहले तो इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए आपके दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए, फिर उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास इस वीडियो के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया है, जैसे कि एक ग्रामोफोन होता है या उसी तरीके की एक आर्म होती है, रिकॉर्ड प्लेयर होता है। मेरे पास आइडिया ये है कि रिकॉर्ड प्लेयर है, उसके नीचे जो उसका रिकॉर्ड है, ब्लैक फिल्म वाला जो रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड प्ले हो रहा है और वो उस मोशन को मैं शो करूँगा, उसके साथ थोड़ी सी विजुअलाइजेशन भी दिखाऊँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इस इफेक्ट के लिए मैंने जो चीज़ सोची है, जो रिकॉर्ड प्लेयर पर रिकॉर्ड प्ले हो रहा है, उस रिकॉर्ड के ऊपर हमारे म्यूज़िक का पोस्टर होना चाहिए या हमारा अपना पोस्टर होना चाहिए। इस वीडियो के लिए हम जो भी एसेट्स यूज़ करने वाले हैं सारे स्टॉक वेबसाइट से होंगे, बिकॉज हम चाहते हैं कि एक कमर्शियल प्रोजेक्ट हो जिसमें कोई भी कॉपीराइट ना आए। इसके लिए स्टॉक वेबसाइट्स ही एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि स्टॉक वेबसाइट्स पर ऐसी इमेजेस, वीडियोज़, म्यूज़िक आपको मिलता है जिस पर कॉपीराइट नहीं लगा होता। लेकिन ज़्यादातर वेबसाइट्स जो होती हैं वो आपसे पेड सब्सक्रिप्शन मांगती है अपनी वीडियो या अपने एसेट्स के लिए। तो मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स बता देता हूं जिन पर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की वीडियोस और ऑडियोज़ फ्री मिल जाएगी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। तो यहाँ पर आपको कुछ नाम दिखाई दे रहे होंगे। इसमें लिस्ट में सबसे पहला नाम मेरे लिए है पिक्साबे, तो मैं पिक्साबे पर जाकर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर पोस्टर डिज़ाइन के लिए मैंने एक बहुत अच्छा डिज़ाइन सोचा है, तो उसके लिए सबसे पहला एसेट मुझे चाहिए गैलेक्सी का। तो मैं यहाँ पर देखूंगा गैलेक्सी से मिलती जुलती कौन सी सबसे बढ़िया इमेज है और अच्छी क्वालिटी की इमेज है, उसको कॉपी करना है, उसको अपने प्रोजेक्ट में लेकर आना है। उसको मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ ताकि वो पूरे प्रोजेक्ट में फिट हो जाए। और इसके बाद अब हमें ज़रूरत है दूसरी चीज़ की, वो मैंने सोचा है ऑर्केस्ट्रा की। तो पहले ऑर्केस्ट्रा की इमेज ढूंढ लेते हैं। हर बार ज़रूरी नहीं होता कि जैसी आपकी इमेजिनेशन हो वैसी सेम इमेज आपको स्टॉक वेबसाइट पर मिल जाए, तो इसलिए आपको कई बार दूसरी इमेजेस से भी काम चलाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मेरे ऑर्केस्ट्रा की मैंने सोचा था एक पूरे ग्रुप की फ़ोटो होगी, लेकिन वो मुझे नहीं मिल पाई अच्छी सी जैसी मेरे दिमाग में थी। तो मैंने एक ये वाली इमेज देखी है। इस इमेज को मैं फ़ोटोशॉप में लेकर आया और पेन टूल की मदद से मैं इसके सारी बाउंड्रीज़ को सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद उसको डिलीट कर दूँगा और उसको नेक्स्ट लेयर पर ले आऊँगा। तो इससे क्या होगा कि आपके पास एक इमेज आ गई, एक ऑर्केस्ट्रा आ गया, लेकिन ये पीछे वाले बैकग्राउंड से मैच नहीं कर रहा, बिकॉज बैकग्राउंड में है नाइट सीन और नाइट के टाइम पर इतनी ब्राइट रोशनी नहीं होती है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर का आइकन दिखाई दे रहा होगा, एडजस्टमेंट लेयर के आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको कलर लुकअप पर क्लिक करना है। कलर लुकअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पर 2 ऐसे फ़िल्टर्स हैं जो कि रात के फ़िल्टर के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ हो सकते हैं। इनमें से एक है मून लाइट फ़िल्टर और एक है डे फ्रॉम नाइट। इन दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक फ़िल्टर अप्लाई कर लिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ब्रश सिलेक्ट करना है और ब्रश से वहाँ आपको लाइन्स ड्रॉ करनी है जहाँ पर आप चाहते हैं कि शैडो ना दिखाई दे और वहाँ थोड़ी सी ब्राइटनेस हो, बिकॉज पीछे के बैकग्राउंड से थोड़ी सी रिफ्लेक्शन आ रही है उसके क्लोथ्स पर। अब क्योंकि बैकग्राउंड की इमेज जो है उसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं, जैसे कि ब्लू, ग्रीन और पिंक सबसे ज़्यादा। तो अब हमें क्या करना है कि हमें चाहिए जो रिफ्लेक्शंस हैं वो इन्हीं कलर की हो। इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक और एडजस्टमेंट लेयर लेनी है, लेकिन इस बार आपको सॉलिड कलर एडजस्टमेंट लेयर सिलेक्ट करनी है और इसके बाद इसकी सिलेक्शन को इन्वर्ट कर देना है और सेम ही तरीके से आपको हाईलाइट्स अप्लाई कर देने हैं। अब इसके बाद हमें जो एसेट चाहिए वो है रिकॉर्ड प्लेयर। तो इसके लिए मुझे 2 इमेजेस चाहिए, एक तो जिसमें रिकॉर्ड प्लेयर हो और दूसरी इमेज जिसमें रिकॉर्ड प्लेयर के अंदर जो रिकॉर्ड प्ले होता है वो हो, लेकिन वो पूरा होना चाहिए, वो आधी इमेज नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है। तो इसके बाद यहाँ पर सर्च करके मुझे दोनों इमेजेस मिल गई हैं और लकीली दोनों इमेजेस जैसी मैं चाहता था वैसी तरीके की मुझे मिल गई है। अब क्या करना है, पहले तो ग्रामोफोन वाली इमेज है, इसको लेकर आते हैं अपने प्रोजेक्ट में फ़ोटोशॉप में। अब आपको इसको अपने फ़ोटोशॉप के प्रोजेक्ट में लाकर क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पेन टूल का यूज़ करना है और इसके अंदर जो सीडी ऑलरेडी बनी हुई है उसको पूरा सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है और इसके बाद ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी।
अब आपको क्या करना है, इसको शैडोज अप्लाई करनी है इस पर। शैडोज अप्लाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इमेज पर राइट क्लिक कीजिए, इसके बाद ब्लेंड मोड्स पे जाइए और यहाँ पर ड्रॉप शैडो कर देना। अब आपको जिस डायरेक्शन से शैडो दिखानी है उस डायरेक्शन पर आप चूज़ कर सकते हैं अपनी शैडो को, और इस तरीके से आपकी एक शैडो बन गई। अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि 2 शैडो, इससे पता लगता है कि एक की जगह 2 लाइट सोर्सेज हैं और काफ़ी सारे लाइट सोर्सेज हैं, तो उसके लिए जितने ज़्यादा लाइट सोर्सेज होते हैं उतनी ज़्यादा शैडोज़ अगर आप लगाएंगे तो उतना ज़्यादा ही रियलिस्टिक लगेगा। तो अब क्या करेंगे, अब दूसरी शैडो बनाएंगे, लेकिन इस बार क्या करेंगे, इस शैडो का डिस्टेंस थोड़ा सा कम रखेंगे और इस शैडो की सॉफ्टनेस भी थोड़ी सी कम रखेंगे। अब शैडोज़ पूरी हो गई हैं। अब आपको इसको सेव कर लेना है, Ctrl+Alt+Shift+S प्रेस करके आप इसको सेव कर लें एज PNG। ध्यान रखें PNG ही सेव करना है। अब आ जाते हैं हमारे रिकॉर्ड के ऊपर। अब जो हमारी रिकॉर्ड वाली इमेज है, सबसे पहले तो हमें इसकी ब्राइटनेस कम करनी है, तो हम यहाँ पर जाकर इसकी ब्राइटनेस को कम कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, एलिप्स मार्की टूल का यूज़ करके पूरे जो रेड वाली पोर्शन है इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको ये मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद मास्क को ट्रांसफ़र कर दीजिए उस लेयर पर जिस लेयर पर आपकी पोस्टर का डिज़ाइन है, और इसको ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके थोड़ा सा आप इधर उधर कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से फिट हो जाए। अब पूरा होने के बाद आपको इसको सेव कर लेना है एज PNG। हाँ चलो यार, आधा काम तो पूरा हो ही गया। और बाय द वे मैंने इस बार बियर्ड शेव करके वीडियो बना रहा हूँ, तो आप बताऊँगा कैसा लग रहा हूँ। ए छिलावांडा म्यूजिक। वैसे बाय द वे मुझे पिछली वीडियो में एक कमेंट आया था कि प्रीमियर प्रो कहाँ से डाउनलोड करूँ। अरे चैनल बैन करवाओगे क्या यार। प्रीमियर प्रो कैसे डाउनलोड करना है इसके तरीके आपको हर जगह मिल जाएंगे। आप गूगल पे सर्च करेंगे तब भी आपको इसके तरीके मिल जाएंगे। अगर मैं सही तरीका बताऊं तो आप एडोबी की वेबसाइट पर जाकर प्रीमियर प्रो का ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपका कंप्यूटर उस पर स्मूथली रन कर पा रहा है तो उसके बाद आप उसका प्रो वर्जन को लेने की सोच सकते हैं। चलो भाई बहुत टाइम पास हो गया, अब प्रीमियर प्रो में आते हैं। प्रीमियर प्रो में आने के बाद आपको क्या करना है, आपने जो इमेजेस बनाई थी उसमें सबसे पहले तो आपकी ग्रामोफोन वाली जो इमेज है या फिर कहीं रिकॉर्ड प्लेयर की जो इमेज है उसको लेकर आना है। उसके बाद उसके नीचे वाली लेयर पर आपको लेकर आना है रिकॉर्ड वाली इमेज को। अब आपको क्या करना है, आपकी जो रिकॉर्ड वाली इमेज है उसको स्केल और पोजीशन की हेल्प से एक अच्छी जगह पर सेट करें जहाँ पर ऐसा लगे कि वो बिल्कुल रिकॉर्ड प्लेयर पे ही बज रहा हो। अब बात आती है विजुअलाइजेशन की। विजुअलाइजेशन के लिए आप आफ्टर इफेक्ट्स का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैं इस ट्यूटोरियल में आपको नहीं बताने वाला आफ्टर इफेक्ट्स में कैसे होता है, बिकॉज आफ्टर इफेक्ट्स जो सॉफ्टवेयर है ज़्यादातर लोग का कंप्यूटर उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा जितनी मेरी ऑडियंस है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सॉल्यूशन है, अपने फ़ोन में आप विजुअलाइजेशन की कोई भी नॉर्मल सी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बैकग्राउंड को या तो आप बिल्कुल ब्लैक रखिए या फिर ग्रीन कर दीजिए ताकि उसका क्रोमा की हो सके। इसके बाद आपको क्या करना है, आपकी विजुअलाइजेशन जो है वो आप किसी भी तरीके की रख सकते हैं जिस तरीके की आपको पसंद आती है, जैसे कि बार्स या फिर सर्कुलर मोशन में, या फिर एक लाइन आपको विजुअलाइज होते हुए दिखा सकते हैं। और जो मेरे प्रोड्यूसर्स भाई यहाँ पर FL स्टूडियो का यूज़ करते हैं, FL स्टूडियो PC का, तो उनके लिए तो बहुत ही आसान है क्योंकि गेम विजुअल्स करके उनको FL स्टूडियो में ही प्रोवाइड हो जाता है सब कुछ। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि मैंने अपनी विजुअलाइजेशन में बैकग्राउंड को ब्लैक रखा है और ब्लैक बैकग्राउंड पर आप क्रोमा की अप्लाई नहीं कर सकते। एटलीस्ट प्रीमियर प्रो में तो ब्लैक बैकग्राउंड पर आप क्रोमा की अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्रोमा की जो है वो एक स्पेसिफिक कलर के ऊपर हो सकती है, और प्रीमियर प्रो में डिफ़ॉल्ट सेटिंग के हिसाब से ब्लैक जो है वो कलर नहीं है। अगर आप कलर व्हील में भी देखें तो ब्लैक आपको कलर नहीं दिखाई देगा, वहाँ पर आपको ब्लैक जो है वो एक शेड दिखाई देगा, और डार्क से लेकर जो सबसे एंड में कलर है वो ब्लैक होता है। तो वो आपको समझ आ जाएगा कि ब्लैक कलर इसके लिए एक शेड है, ये इसको एज अ कलर नहीं समझता। तो फिर अब क्या कर सकते हैं आप, इसके लिए एक सिंपल तरीका है, आपको ब्लेंड मोड पर जाना है। ब्लेंड मोड पर या तो आप लाइटन सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन सिलेक्ट कर सकते हैं, कई सारे ऑप्शंस आएंगे, आपको ब्लेंड मोड सिलेक्ट करना है। तो आपको देखना है कौन सा तरीके से सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपका ब्लेंड हो रहा है और उस ब्लेंड मोड को सिलेक्ट कर लेना है। अब थोड़ी सी कलर करेक्शन और बाकी सब चीज़ें करने के बाद आपकी विजुअलाइजेशन हो गई है पूरी और आपका इफेक्ट हो गया बहुत बढ़िया तरीके से। अरे यार, सबसे मेन स्टेप तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि हमें इस डिस्क को रोटेट होते हुए कैसे दिखाना है। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपके टाइमलाइन में सबसे पहले जाना है
और उसके बाद आपका जो सेगमेंट है डिस्क वाला उसको सिलेक्ट करना है। उस लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स कंट्रोल में जाना है। यहाँ पर आपको रोटेशन दिखाई दे रहा होगा, रोटेशन की फ्रेमिंग ऑन करनी है। इसके बाद आपको कुछ नहीं छेड़ना, इसके बाद सीधा डायरेक्टली इस टाइमलाइन के एंड में चले जाना है और इसके बाद आपको इसे रोटेट करना है। इसे स्लाइड करके रोटेट करें जितनी रोटेशंस आप चाहते हैं। यहाँ पर मेरा म्यूज़िक है 3.5 मिनट का और इसमें अगर मैं 10 या 9 रोटेशंस रखूँगा तो इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी और हमें स्लो स्पीड ही चाहिए रोटेशन की, बिकॉज़ ये जो ग्रामोफोन होता है इसके अंदर रोटेशन स्लो ही होती है। तो यहाँ पर हमने रोटेशन एक बार की फ्रेमिंग लगा दी तो हमारा इफ़ेक्ट जो है वो पूरा हो गया। और इसी तरीके से हमारा इफेक्ट हो चुका है पूरा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरीके की वीडियो मैं लाता रहूँगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और